दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे क्लास 7 का भूगोल और चैप्टर का नाम है वायुमंडल। और इस चैप्टर में जितने सारे महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं उसे आज हम लोग जानेंगे। तो चलते हम लोग वायुमंडल की संरचना। तापीय संरचना के आधार पर यह मौसमी परिवर्तन को ध्यान में रखकर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल और चौथा है तापमंडल या आयन मंडल। पांचवा है बहिर्मंडल या वायुमंडल। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की परतों में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी सतह से औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है। सतह से औसत ऊंचाई कितनी है? 12 किलोमीटर। और इसकी विशेषता क्या है? पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर तक होता है। दूसरा है, हम इसकी परत में सांस लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्षोभ मंडल में ही हम लोग सांस लेते हैं। तीसरा है मौसम की सभी घटनाएं, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली आदि इसी क्षोभ मंडल में होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, तो हमारा उत्तर होगा क्षोभ मंडल। अगला पॉइंट है, क्षोभ मंडल पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ताप कम होता जाता है। आगे है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर तापमान में औसतन 6.5 डिग्री की गिरावट होती है। इसे ही नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा मंडल है समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में जानेंगे। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग जो होता है समताप मंडल कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 12 से 50 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 12 से 50 किलोमीटर। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर मोटी परत को ट्रोपोपोज कहते हैं। क्षोभ मंडल
और समताप मंडल की मोटी परत को क्या कहा जाता है? ट्रोपोपोज कहते हैं। इस भाग में सभी प्रकार की मौसमी परिवर्तन स्थगित हो जाते हैं। इसकी विशेषता है, पहला पॉइंट, वायुमंडल की इस परत में बादल या मौसम से संबंधित कोई घटना घटित नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा है, इसमें वायु शांत रहती है और तापमान के वितरण में समानता पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है, यह हवाई जहाज की उड़ान के लिए आदर्श परिस्थितियां होती है। कहने का मतलब यह है कि समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ सकते हैं। चौथा पॉइंट है, समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पांचवा पॉइंट है, पराबैंगनी किरणें जीवों में त्वचा कैंसर सहित अन्य समस्याओं को जन्म देती है। अब हम लोग चलेंगे मध्यमंडल। तीसरा है मध्य मंडल। इसकी विशेषता क्या है? पहला पॉइंट है, यह परत समताप मंडल के ऊपर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। दूसरा पॉइंट है, जो भी उल्कापिंड अंतरिक्ष से धरती की ओर आते हैं वह इस परत में आकर घर्षण के कारण जल जाते हैं। किसके कारण जलते हैं? घर्षण के कारण। तीसरा पॉइंट है, यह मंडल काफी ठंडा है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा मंडल ठंडा होता है, तो उत्तर होगा मध्यमंडल। और मध्यमंडल ठंडा होने के कारण ही जितने सारे उल्काएं अंतरिक्ष से आती है घर्षण के कारण जल जाती है और वहीं पर समाप्त हो जाती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, इस परत में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान गिरता जाता है। 4 में है तापमंडल या आयन मंडल। इसका पहला पॉइंट है, आयन मंडल की औसत ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक होता है। दूसरा पॉइंट है, इस वायुमंडल की परत की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ठीक है। तीसरा है, विद्युत रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इसी परत का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी से जो भी रेडियो तरंग प्रसारित की जाती है वह आयन मंडल से टकराकर वापस धरती पर आ जाती है और इसी कारण रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और रडार आदि काम करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है 4 नंबर में, आयन मंडल का आयतन बहुत अधिक है परंतु इसमें हवा की मात्रा पूरे वायुमंडल के 200वें भाग से भी कम है। 5वां पॉइंट है, आयन मंडल का आयतन बहुत अधिक है परंतु इसमें हवा की मात्रा, ये हो गया। लास्ट पॉइंट है आपका, आयन मंडल के कारण ही ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरिअलिस की घटनाएं होती है। ध्यान देना है कि आयन मंडल के कारण ही ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस
और ऑरोरा बोरेलिस की घटनाएं होती है। यह चमकदार और रंगीन लाइट्स होती है जो केवल ध्रुवों के आसमान में दिखाई देती है। तो चौथा मंडल में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी आज हम लोग फोन से बात कर पाते हैं या जो भी प्रसारित होती है, टेलीविज़न, मोबाइल, तो ये ताप मंडल या कहें आयन मंडल के कारण ही हो पाता है। जो भी रेडियो तरंग प्रसारित की जाती है वह आयन मंडल से टकराकर धरती पर वापस आती है। आगे है पांचवा वायुमंडल। इसकी विशेषता है पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में यह सबसे भारी मंडल है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 400 किलोमीटर से भी ऊपर, 400 किलोमीटर से शुरू होती है। आगे हम लोग चलेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ वायु की पतली परत होती है दोस्तों। कहाँ? वायुमंडल में। अगला पॉइंट है यहाँ हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आदि पाए जाते हैं और यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज तक इतना ही।